अब आपको बताएं, ईद उल फितर के दूसरे दिन भी शहर में गहमा गहमी जारी है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में बच्चों के लिए सजा मेला, जिसमें जंपिंग पैड, मुख्तलिफ अक़साम के झूले, ऊँट की सवारी करते दिखाई दिए। नुमाइंदा खुशी रहमानी नन्हे बच्चों के साथ मौजूद हैं, वही हमें बताएंगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी के इलाके में और ईद उल फितर का पुरमसरत मौका है। यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ ईद उल फितर को खूब इंजॉय कर रहे हैं और मेरे कम में आप देख सकते हैं यहाँ पर जंपिंग पैड, झूले, उसके अलावा दीगर छोटे बड़े तमाम झूले मौजूद हैं। उसके अलावा घुड़सवारी पर बच्चे यहाँ पर शौक से बैठ रहे हैं, ईद को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे दरमियान एक मासूम बच्चा मौजूद है जो किस तरह से ईद को एंजॉय कर रहा है, उससे हम पूछते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फैजान। अच्छा, हाँ। ये जो झूले का मेला लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? मेरे को ऊँट की सवारी। ऊँट की सवारी। और आपने क्या खाया अभी, आइए तो बताएं। मैंने वो बर्गर खाया था, बर्गर। इस वक्त हमारे दरमियान ये छोटी मासूम बच्चियाँ भी मौजूद हैं जो किस तरह से ईद को एंजॉय करें, इनसे भी गुफ्तगू करें। बेटा, किस तरह से ईद को एंजॉय कर रहे हैं? यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ झूले भी बहुत अच्छे आते हैं। हम हर साल यहाँ आते हैं, यहाँ बहुत मज़ा आता है। हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपको ईदी कितनी मिली है? ईदी बहुत सारी मिली है। सबसे ज़्यादा ईदी किसने दिया आपको? अब्बू ने। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको यहाँ पर कौन सा झूला अच्छा लगा और ऊँट की सवारी अच्छी लगी, कौन सा शरबत पिया आपने? ऊँट की सवारी अच्छी लगी है। ईदी कितनी दी आपको? बहुत सारी दी है। ये बच्चे हैं जो ईद के पुरमसरत मौके पे इस मेले को एंजॉय कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो शरबत है वो पिए हैं, ऊँट की सवारी की है, घोड़े की सवारी की है, उसके अलावा जो झूले हैं वो उस पर एंजॉय करके, उसके अलावा वालिदैन से ईदी लेकर जो है वो बहुत पुरजोश खुशी से निहाल हैं और ईद उल फितर को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जी, ईद उल फितर को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया है। मानूर, आपको अपना बचपन याद आया? वैसे हमारे भी ऐसे ही रौनक हुआ करती थी और आपको दिखा भी रहे हैं हम मनाज़र। चले, हम तो ऑफिस में ईद मना ही रहे हैं, हमें भी अच्छी लग रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही है। मीठी ईद के दूसरे रोज़ कराची के तफरीगाहों पर अवाम का रश, बच्चे बड़े सब पहुंचे कराची सफारी पार्क। कोई जानवरों को देखकर खुश होता है तो कोई झूले झूलता रहा। मज़ीद बताएंगी हमना निसार। बिल्कुल जी, ईद का दूसरा रोज़ है और शहर के तमाम तफरीगाहों की तरह सफारी पार्क में भी आवाम का हुजूम मौजूद है और इस वक्त एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं कि सफारी पार्क में जितनी चेंजिंग आई है पिछले साल के मुकाबले, इस साल जो चीज़ें शामिल हुई हैं उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है। डायनो सफारी है, जिप लाइन है और दीगर घुड़सवारी वगैरह है, वो आए हैं यहाँ पर, किस तरह इन्जॉय करें। आप मुझे बताइएगा कितनी तब्दीली हुई है ईद के दूसरे रोज़ को सफारी पार्क में, किस तरह इन्जॉय कर रहे हैं? बहुत सारी जो चेंजेस हुई हैं इसके अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने यहाँ पे आके, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, चेंजेस काफ़ी आई हैं। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, ज़्यादातर लोग घर पे भी ईद मना रहे होते हैं, बाहर तफरीगाहों में निकल के बच्चों को घुमाना फिराना कैसा लगता है ईद के रोज़? जी, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे हमेशा घर में ही कैद रहते हैं, तो ऐसे ईद के दिनों में बच्चों को मौका मिलता है कि थोड़ा सा घूमे फिरे, हंसे, भाग दौड़ कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमने तो बहुत एंजॉय किया अपने बच्चों के साथ। ये हमारे बच्चे। हुसैन, आपको कैसे लगा? आप मुझे बताओ कैसा लगा, क्या खेल रहे हो, क्या खाया पिया? हम लोग ने चिप्स खाया और फुटबॉल खेल रहे थे। यहाँ आके बहुत मजा आ रहा है। झूले हैं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कल क्या कर रहे थे और आज आना यहाँ अपने ईदी के पैसे लगा रहे हो खाने पीने में? नहीं, अभी बाबा दिला रहे हैं। यस। कितनी ईदी जमा हुई है तुम्हारी? मेरे 2300। 2300 ईदी एक बच्चे की जमा हुई है और बच्ची भी मौजूद है। आप मुझे बताओ आपको कैसा लग रहा है, ईदी कितनी जमा हुई है? बहुत कम है। कितनी कम ईदी हुई है? मुझसे कम नहीं हुई होगी, बताओ। 320। बस 320 रुपए। अच्छा, बाकी जो खाना पीना अभी पापा करवा रहे हैं? वो चिप्स भी खिलवाया था, बहुत सारी चीजें खिलाई। अच्छा, यहाँ आके क्या क्या चीजें की तुमने? जिप लाइन देखी है, डायनो सफारी पार्क देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक बच्चा छोटा सा और मौजूद है, उससे बात करेंगे। आप बताओगे क्या क्या यहाँ खाया पिया आपने? हमने चिप्स खाया। बस चिप्स खाया आपने? झूले झूले हैं आपने? झूले और फुटबॉल खेला है। ठीक है, बच्चों ने झूले झूले हैं, फुटबॉल भी खेला है और इसी तरह यहाँ पर लोगों के आमदोरफ्त का सिलसिला रात तक जारी रहेगा और यहाँ पर ज़्यादातर जो है फैमिली के साथ साथ मंचलों की भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। कुछ ऐसे भी ओवर एक्साइटेड शहरी हैं जिनकी आमद के बाद यहाँ पर जो सफारी इंतज़ामिया है वो थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनकी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से उनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है, जिसकी वजह से फैमिली परेशान होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी का अमला मौजूद है इन सबको हैंडल करने के लिए, किसी भी बदमदगी से
दूर रखने के लिए, और इसी हवाले से जितनी फैमिलीज आ रही हैं वो भी जो सफारी पार्क में नई चेंजिंग आई है उनको देख के खुश भी हो रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं, और फैमिली के आमदोरफ्त का सिलसिला इसी तरह दूसरे दिन तीसरे दिन तक जारी रहेगा। जी, मछली के शिकार का शौक कराची वालों को समंदर किनारे ले आया। मछली के शिकार के शौकीन अफराद ईद के दूसरे दिन दरिया के साले मुकाम का रुख करने लगे। बिल्कुल, आपको मनाजर दिखाते हैं। दो दरिया पर इस वक्त क्या हो रहा है ये बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा दिन है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दो दरिया के मुकाम पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मछली की शिकार के शौकीन अफराद हैं वो यहाँ पर दो दरिया के इस मुकाम पर मछली के शिकार में जो है वो मसरूफ़ है, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर जो है वो तफरीह के लिए भी आई हुई है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि मछली का शिकार कर रहे हैं। भाई, ईद के दिन तो लोग घूमने फिरने जाते हैं, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, आप यहाँ पर मछली के शिकार के लिए आए हुए हैं, क्या वजह है, इतना क्यों लगा हुआ है आपका? बस ये शौक है, खाली शौक पूरा कर रहे हैं अपना, घूमने फिरने के लिए आए, एंजॉय कर रहे हैं, बस ये एक शौक चढ़ गया था इसलिए। तो अच्छा, इस मुकाम पर कौन कौन सी मछली लगती है और अभी कोई मछली लगी है? अभी तक तो फिलहाल हम लोगों ने पकड़ी नहीं है, और यहाँ जब लगती है तो घंटे के बाद 2 घंटे के बाद लगती है। अभी हम लोग तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ आए हुए, फिलहाल तो अभी तक कोई नहीं पकड़ी हम लोग। अच्छा, यहाँ से कौन कौन सी मछली लगती है? यार यहाँ से लगने में कोई भी अच्छी भी लग जाती है, बुरी भी लग जाती है, लेकिन लगे तब नसीब की बात है। अच्छा, इसके बाद क्या प्लान है आपका, यहाँ पे कब तक रहेंगे, उसके बाद क्या? तकरीबन घंटा या आधा घंटा और रुक के फिर यहाँ से निकल जाएंगे। सही है। अच्छा, आखिरी सवाल, मछली के शिकार के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? इसके लिए ऐसा केचुआ चाहिए होता है सर, झींगा चाहिए होता है, 2 चीज़ इसके लिए चाहिए होती हैं बस। जी बिल्कुल, ये थे शहरी जिनका कहना है कि शौक का कोई मोल नहीं है। ईद के दूसरे दिन अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हुए मछली के शिकार के लिए, कि उनको ये शौक़ जो है, जो ये शहरी हैं इमरान, इनको ये शौक़ समंदर के किनारे ले आया है और ये मछली पकड़ने में मसरूफ़ हैं। ताहम अभी तक इनको कामयाबी नहीं मिल सकी है। ताहम इनका कहना है कि यहाँ से मछली पकड़ने के बाद फिर अपने दोस्तों के साथ जाएंगे और खूब ईद को एंजॉय करेंगे। जी, मारूफ सियासतदान डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल पहुँचे। रुकने कौमी असम्बली ने कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया और बच्चों में तहफ़ भी तकसीम किए। जान लेते हैं शेर मुख्तार से जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी ईद उल फितर जो है नहायत जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी अदारा सेहत बराए अतफाल में। यहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है मारूफ सियासतदान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग जो है पहुँचे हैं। इनकी जानिब से बच्चों के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया गया है और उनमें तहाइफ भी तकसीम किए गए हैं, ईदी भी दी गई है बच्चों को। तो सर, सबसे पहले सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपको बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सब लोगों को भी हमारी तरफ ये बताइएगा ईद कैसी गुजर रही है? पर ईद का मकसद सिर्फ खुशियाँ मनाना नहीं है, बल्कि हमारे नज़दीक और बच्चों को यही ट्रेनिंग हमने दी है कि ईद के मौके पे आप उन लोगों के साथ भी वक्त गुजारें जो तकलीफ़ में हैं, ताकि उन्हें एहसास हो कि ऐसे मौके पे वो अकेले नहीं। 18 साल से जब मेरी बेटी ये ओ लेवल में पढ़ती थी, मैं इनको लेकर आता था यहाँ NICH में। ये नफीस साहब हैं सोशल स्टूडेंट फोरम के उसके तहत, और हम 18 साल से हर ईद के दूसरे दिन यहाँ आते हैं। ये बच्चे चांद रात को पहले कहते थे कि हमें मेहंदी लगाने लेके चलें और चूड़ियाँ पहनने लेके चलें। अब ये चांद रात को कहते हैं खिलौने मंगवाएं, हम पैकिंग करेंगे, मिठाई मंगाएं, ईदी लिफाफों में डालें, और ये सैकड़ों लोगों के लिए तहफ़ बनाते हैं चांद रात को, ताकि ये ईद के दूसरे दिन यहाँ आके बच्चों में तकसीम कर सकें। तो मैं समझता हूँ वो एक दिली खुशी होती है। NICH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो है, इसमें वो बच्चे एडमिट होते हैं जो अंदरूनी सिंध से भी यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि सिंध में उनका इलाज नहीं है, और ईद पे वो या तो वसाइल नहीं है या पैसे नहीं है, वो अपने गाँव विलेजेस नहीं जा सकते। लिहाजा यहाँ पे हम आके कोशिश करते हैं कि उनके साथ खुशियाँ बांट सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, एक हमारे मुल्क में रिवायत है कि जब भी ईद होती है या कोई ख़ास त्यौहार तो सियासतदान जो है अपनी छुट्टी मनाने के लिए बैरून मुल्क चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उसके बरक्स दिखाई देता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं, उनकी आला क़यादत भी इस वक्त मुल्क में मौजूद है, तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए, खुशी अपने लोगों में मिलती हैं, अजनबियों में नहीं। मुझे तो कभी पूरी ज़िंदगी में बाहर पढ़ा हूँ, बिज़नेस है, रहा हूँ,
गोरों में बैठ के मुझे ईद मनाने में मज़ा ही नहीं आया कभी भी। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हर साल जो है ईद के मौके पर जो है जो बच्चे तकलीफ़ में हैं उनसे मिलने के लिए ये यहाँ पर आते हैं, जबकि इनका ये कहना है हमेशा की तरह इस साल भी उन्होंने यहाँ पर आकर बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए हैं, ईदी भी दी है और आइंदा भी ये सिलसिला जो है जारी व सारी रखेंगे। जी। ईद के दूसरे रोज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मेले सज गए। अलायंस एरिया में भी लगे झूलों से बच्चे झूलते दिखाई दिए। कुछ बच्चों ने गेम्स खेलकर ईद की खुशियां दुबाला की। मजीद अपडेट करेंगे शाहरुख शाह। जी बिल्कुल, देखें आज ईद का दूसरा रोज़ है और दूसरे दिन पे जो बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। ईद का जो है वो त्यौहार पहले रोज़ भी बच्चों ने एंजॉय किया और आज भी जो है वो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ लाइंस एरिया से। कराची का इलाका है लाइंस एरिया, जहाँ पे इस इलाके में एक मेले का समा जो है वो लगा हुआ है। मुख्तलिफ बच्चों के लिए गेम्स यहाँ पे जो है वो लगाए गए हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन अजलान अगर दिखाए कि ये भी एक गेम है जो कि एक मुनफरिद गेम है बच्चों की जो है वो नौयत के लिए अपने हिसाब से एक अलग जो है वो गेम है, जिसमें ये कैंडल 3 जो है वो कैंडल इन्होंने गिरानी है और 10 रुपये जो है वो ये फ़ी गेम के हिसाब से जो है वो ये चार्ज कर रहे हैं और जीतने वाले को 50 रुपये जो है वो विनिंग प्राइज़ दी जाएगी। क्या कहेंगे, कौन सा गेम कहलाता है, क्या है? ये ऐसी गेम है, ये बस ऐसी खेलने के लिए मोमबत्ती गिरानी होती है इसमें ना। अगर एक गिराए 10 एम्बर, तीनों गिरा दी तो ऐसी 50 एम्बर ऐसी गिराना होता है भाई, निशाने लगा के इसको निशाना लगा के जो है वो गिराना जो है वो पड़ता है। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे साथ चले और मज़ीद अगर दिखाएं कि ये रिंग गेम है। रिंग गेम जो कि काफ़ी जो है वो जगहों पे खेला जाता है और जो है वो रिंग डाली जाती है, उसके ऊपर इनामात जो है वो मिलते हैं। मुख्तलिफ जो है वो नोट्स यहाँ पे लगाए गए हैं और अगर नोट पे अगर रिंग गिरती है तो उनको जो है वो ये प्राइज़ मनी मिलेगी। क्या कहेंगे, किस तरीके से खेला जाता है और इसके चार्जेस क्या हैं? बच्चे आ रहे हैं क्या? आते हैं बच्चे, 10 रुपये हैं, वहाँ से मारना पड़ता है निशाना लेके, अगर जिस पे चलेगा वो चीज़ मिलती है। जी बिल्कुल, देखें ये जो है वो यहाँ पे मौजूद है, दुकानदार भी हैं और यहाँ पे खेलने वाले भी यहाँ पे लोग हैं जो कि बच्चों की आप तादाद देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखाएं कि बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ जो यहाँ पे गेम्स लगाए गए हैं यहाँ पे जो है वो मौजूद है और खेल रहे हैं, जिसके साथ साथ स्विंग झूला भी यहाँ पे जो है वो लगाया गया है। मेले का एक समा यहाँ पे जो है वो आर्जी तौर पर क्रिएट किया गया है, जहाँ पे बच्चे जो है वो अपने मुनफरिद जो है वो गेम से लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं और झूले झूल के ईद की खुशियां जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब यास मक्कू ने मुल्क भर के तमाम मेंबरान को ईद का पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर अपने खानदान समेत गरीबों का भी ख्याल रखें। उनका मजीद क्या कहना था, सुनवाते हैं। की आवाम को मैं दिल की गहराइयों से फेडरेशन की जानिब से, फेडरेशन के ऑफिस बेरर की जानिब से ईद मुबारक कहता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि ये ईद जो है हमारी वो खैर आफियत और तमाम लोग अपनी फैमिली के साथ और खुशियों के साथ गुजारें। हमें उन गरीब फैमिलीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ईद सही तौर पे नहीं मना सकते। हमारे गिरदोनवार में जो हमारे जानने वाले गरीब फैमिलीज़ हैं उनको अपनी ईद की खुशियों में हम शरीक करें और उनके लिए जो भी हो सके हम वो करें। एक मरतबा फिर तमाम लोगों को ईद मुबारक। बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के सरबराह शबीर मंशा का तमाम बिजनेस कम्युनिटी और आवाम को दिली ईद मुबारक देते हुए कहना है कि दुआ है इस ईद पर सबकी खुशियां पूरी हों। इस वक्त मुल्क में महंगाई की वजह से बहुत से लोग ईद की खुशियां पूरी नहीं कर सके। सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि अपने आसपास लोगों का खास ख्याल रखें। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो ईद का मौका है और इसके मौके पे तमाम लोगों को, पूरे पाकिस्तान को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। तमाम लोग जो कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के बाद इस वक्त ईद मना रहे हैं और उन लोगों को चाहिए कि ये चीज़ नहीं भूलें कि इतना अच्छा महीना, इतना मुक़द्दस महीना हमारा रहा है जिसमें हम तमाम लोगों ने अपनी इबादत भी की हैं और तमाम ऐसे हालात से जो कि मुश्किल हालात लोगों के मुल्क के रहे हैं, चैलेंजिंग हालात के अंदर कि मुल्क ने ऑलरेडी जिस तरह फेस किया है, इस वक्त ज़रूरत तो इस मामर की है कि हम एज ए बिज़नेस कम्युनिटी भी और तमाम ताजिर हज़रात भी अपने लोगों के साथ खड़े हों और
हम मिल के अपने मुल्क की मफाद के लिए एक पेज पे हों, अपने ज़ाती इख्तलाफात को बुला के मुल्क की तरक्की के लिए एक तरफ तो अपना किरदार अदा करें और दूसरी तरफ ये जो महंगाई से पिसा हुआ तबका है, जो आवाम के इस वक्त मुश्किलात हैं, जो महंगी पेट्रोल है, दूसरी अशे खुर्दनोश है, उसके अंदर जिस वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो हमारी यही सबसे दरख्वास्त होगी कि अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को ज़रूर इन हालात में याद रखें और उनको भी अपनी खुशियों में शरीक करें, क्योंकि यही वो मौके होते हैं जिस वक्त अपने याद रह जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हब हादसा में कई अफराद जान से गए। मुराद अली शाह ने सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचकर जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला सिंध ने जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने की भी हिदायत की। मुराद अली शाह का कहना था बलूचिस्तान हुकूमत हादसे की तहकीकात जरूर करे। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं। अब हादसे में कई अफराद जान से गए। मुराद अली शाह ने सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचकर जख्मियों की अयादत की। मजीद जान लेते हैं शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में। मातम में बदल दी। वजीर आला सिंध भी जख्मियों की इयादत के लिए सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर पहुंचे। मुराद अली शाह ने जख्मियों की इयादत की और मुतासरीन के रिश्तेदारों से मुलाकात की। वजीर आला ने डॉक्टर को हिदायत दी कि जख्मियों का बेहतरीन इलाज किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हब हादसा कैसे हुआ, तफसीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत को इसकी तहकीकात जरूर करनी चाहिए। मुझे डिटेल्स नहीं है अभी, मैं इसलिए नहीं कह सकता। इस वक्त तो प्राइम हमारा कंसर्न यही था, रात को जैसे वाक़या हुआ था, कि जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द जो अस्पतालों तक पहुँचाया जाए और तिब्बी सहूलतें उन्हें मैसर की जाए। बाकी इस वाक़े की तफ्तीश जो है वो इसलिए कि बलूचिस्तान के हद में हुआ तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट जरूर करेगी और देखेंगे कि उसकी क्या वजूहत थी। वजीर आला ने बताया कि हादसे में 17 अफराद जाबाक हुए, जबकि 52 जख्मी अस्पताल लाए गए, जिनमें से 40 को तिबी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। मुराद अली शाह ने कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिनके सरों पर चोटें आई हैं। 5 को हेड इंजरीज है, वेंट पे है इस वक्त, और वेंट पे जब तक होते हैं तो उनको सीरियस ही कहा जाएगा। और इसके अलावा भी बाकियों को मैनेज किया जा रहा है। जो मुझे इत्तला दी है कि हाँ अस्पताल में आके अल्लाह का शुक्र है कि अभी कोई डेथ नहीं हुई। सारे के सारे जो 17 जहाँ भाग हुए हैं वहाँ साइड पे ही हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी, है ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे डॉक्टर्स पूरी कोशिश करेंगे। सदर और वजीर आजम पाकिस्तान समेत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने हब हादसे पर इज़हार अफसोस किया और लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी की। गुज़िश्ता रोज शाह नूरानी दरगाह जाते हुए ट्रक खाई में जा गिरा था, जिसमें कई कीमती जानें जा चुकी हैं। ईद पर तफरीह मकामात जाने वालों के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर दिखाई दिए। साहिल, शहरा पाकिस्तान, क्लिफ्टन, चिड़ियाघर और मसार कायद समेत दीगर मकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात हैं। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा का कहना था शहरियों को सहूलत मैसर करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इस वक्त शाहजेब हुसैन उनके साथ मौजूद हैं, बताएंगे। ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और शहर में जो ट्रैफिक की रवानी है वो रवां दवा है। अगर बात की जाए DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि जो तफरीही मुकामात हैं जिसमें साहिल हो गया, इसी तरीके से PF म्यूज़ियम हो गया और दीगर शहर में तफरीही मुकामात हैं जहाँ पर शहरी जो है अपनी ईद का दिन गुजारते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाए। जबकि साथ साथ शहर में कहीं भी ट्रैफिक का निज़ाम जो है उसमें खलल पैदा ना हो, तो इसलिए से ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और एहलकार ईद के रोज़ भी जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अगर बात की जाए ट्रैफिक हादसात की, तो गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 9 अफराद जो है ज़िंदगी की बाजी हार बैठे हैं और इसी तरीके से अगर बात की जाए ज़ख्मियों की जो तादाद है वो कई है, यानी मुतादिद अफराद को ज़ख्मी हालत में जिना, अब्बासी और इसी तरीके से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी हमारे साथ अली सज्जाद साहब मौजूद हैं, ये बताएगा कि गुज़िश्ता रोज़ से अब तक ईद उल फितर के मौके पर ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है। 9 अफराद जाँ भाग और कई अफराद जो है ज़ख्मी हुए हैं। एक तो इस बारे में क्या कहेंगे, जबकि शहर में जो DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा है उनकी जानिब से जो अहकामात मिले हैं उसके हवाले से भी बता देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सब इंस्पेक्टर अली सज्जाद हूँ और कैंट चौकी पे मेरी तैनाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जहाँ हुए होंगे क्योंकि लोग वायलेशन करते हैं, बच्चे चला रहे हैं मोटरसाइकिल वन वे, ठीक है, इस चीज़ों पे ये फोकस है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिनों में कैंट ट्रैफिक सेक्शन के इलाके में एक हादसा भी नहीं हुआ है, एक आदमी भी इंजर्ड नहीं हुआ है।
अच्छा, ये बताएगा कि हमने देखा ईद पर जो मनचले हजरात हैं वो वन व्हीलिंग करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे? सर, ये जितनी भी यंग जनरेशन है, तो हम शुरू से बचपन से सुनते आए कि हेलमेट लगाना चाहिए। अब 59 साल मेरी उम्र हो गई, 1 साल मेरी नौकरी रह गई है, आज भी वहीं वैसे ही लोग बगैर हेलमेट जाते हैं, हम रोकते हैं, चालान करते हैं, नंबर प्लेटें नहीं लगाते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, वायलेशन पे होता है। एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, आप वायलेशन नहीं करें, कभी नहीं होगा एक्सीडेंट। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है शारा फैसल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार है, जबकि डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज़ चीमा साहब का कहना है कि अगर जो तफरीही मुकामात हैं जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, वहाँ पर अगर कोई गैर कानूनी पार्किंग करता है तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि साथ ही साथ वन व्हीलिंग करने वाले जो मनचले हैं, हुल्लड़बाजी करने वाले जो अफराद हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ट्रैफिक पुलिस को जो है कानूनी कार्रवाई करने के अहकाम मिले हैं। जी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी शाह नूरानी जाने वाले हादसे में जख्मी होने वाले ज़ायरीन की इयादत करने के बाद मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की हिदायत पर मुझ समेत अरकान असम्बली यहाँ मौजूद हैं और यकीनन एक अंदोनाक वाक़या हुआ है नूरानी जाते हुए, और उसमें जो कैजुअल्टीज़ हुई हैं और बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ज़ख्मी ज़ायरीन भी हैं, और वो कुछ ज़ायरीन ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है। तो जिन लोगों की डेथ हुई है उन लोगों से इज़हार हमदर्दी करते हैं हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी इयादत के लिए कुछ ज़ख्मी यहाँ सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आज हम यहाँ आए हैं और कुछ जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है, मगर मेजॉरिटी ऐसे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर कंडीशन में आके उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। और हुकूमत से हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड होगी कि एक तो जो ज़ख्मी है यहाँ पर उनकी जो इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात जो ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है उसमें और मज़ीद बेहतरी की जाए, जिसमें कोई कमी कोताही ना रहे, और साथ साथ जो अमवात हुई हैं ज़ायरीन की उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हमारा मुतालबा ये है कि उनकी कंपनसेशन के लिए उनका अनाउंस किया जाए, और जो ज़ख्मी है उनकी मुआवनत के लिए भी कुछ रकम जो है वो मख्तस की जाए, ताकि क्योंकि जिस अंदाज से जो वाक़या हुआ है वो यकीनन एक अफसोसनाक है कि ज़ायरीन जो है वो शाह नूरानी के विज़िट पे जा रहे थे, ईद का मौका है, तो उस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जितने अरकान असम्बली हैं इंशाअल्लाह वो इसकी निगरानी ख़ुद भी करेंगे, और उसी सिलसिले की कड़ी है कि आज मैं और मेरे साथ दीगर अरकान असम्बली यहाँ मौजूद हैं, और हम हॉस्पिटल में आए थे, विज़िट भी किया, इयादत भी की, डॉक्टर से भी बात की है। तो अल्लाह पाक जितने भी जो ज़ख्मी हैं उनको सेहतयाब करे जल्द अज जल्द, और जितने भी डेथ हो गई है, कैजुअल्टीज़ हुई हैं जो उनसे हम इज़हार हमदर्दी करते हैं। अली भाई, ये बताइएगा कि एक बड़ा अलगनाक हादसा है, आप नहीं समझते कि हुकूमत पाकिस्तान को इस हादसे की शफाफ तहकीकात भी करनी चाहिए? वेल देखें, ये आप अगर ट्रेंड देखें तो ये उमूमी तौर पे ईद और ऐसे मौक़े के जहाँ पे ज़ायरीन की ज़्यादा तादाद जो है वो इन जगहों का रुख करती है। हुकूमत बलूचिस्तान की भी ज़िम्मेदारी बननी चाहिए कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसके हादसे की वजह कम से कम उन ख़ानदानों को तो पता लग सके जिनके जो है वो उनके करीबी लोग, उनके प्यारे जो हैं वो डेथ हो गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और जो ज़ख्मी भी हैं। तो और फिर प्लस ये कि बहुत सारे ऐसे ज़ायरीन हैं जो कराची से और पूरे शहरी सिंध से जो है वो रुख करते हैं उन इलाक़ों का, उन शाह नूरानी जैसे ज़ायरीन जो है उसमें जाते हैं, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन का भी एक फुकदान है। बहुत सारे ज़ख्मियों को वहाँ पे जो ज़ख्मी हुए थे उनको शिफ्ट किया जा रहा है शहर कराची में, वहाँ पर जो वहाँ पे अस्पताल की जो सेहत की जो ज़रूरियात की मुताबिक जो चीज़ें होनी चाहिए वो भी मुहैया नहीं है। तो ये भी हुकूमत बलूचिस्तान को देखने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जब सारे अब जो ज़ख्मी यहाँ पर आ गए तो हुकूमत सिंध की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इनके इलाज मुआवजे में कोई कसर नहीं छोड़े। MQM पाकिस्तान के अरकान असम्बली इनकी निगरानी खुद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाटर कॉरपोरेशन ने नाज़माबाद में पानी की लाइन में सीवेज की आमेज़श की तहकीकात तेज़ कर दी। चीफ इंजीनियर ने मुतासरा इलाके से पानी के नमूने हासिल कर लिए, नमूनों को टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री रवाना किया जाएगा। एहसन अब्बास से चीफ इंजीनियर वाटर मोहम्मद अली शेख के हमरा पंपिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, नाज़माबाद वाक़े के हवाले से वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन की हिदायत पे तमाम मुतल्लिका अफसरान जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। पानी के नमूने ले लिए गए हैं जिसको लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए जो है वो लेबॉर्ट्री COD फिल्टर प्लांट भेजा जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट सामने आने के बाद मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। चीफ इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त उनसे बात कर लेते हैं वाक़े के हवाले से। सर मुझे बताइएगा, ये वाक़या जो पेश आया, क्या वजह थी, आपने नमूने वगैरह इकट्ठे किए? अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद है नाज़माबाद ब्लॉक 1 में, और ये जो रात खबर चली थी उसी के हवाले से हमने अपनी सारी टीम को बुलवा लिया। मेरी वाटर बोर्ड की पूरी टीम, FTM का ये मेरा एक्सीएन मौजूद है, वाटर का एक्सीएन मौजूद है, और उसके अलावा सीवरेज का एक्सीएन मौजूद है, इलाके के काउंसलर मौजूद है, और मेरे पास लैब का मसद टेक्नीशियन क्या चीफ केमिस्ट यया साहब भी मौजूद हैं। हमने सैंपल इकट्ठे कर लिए हैं। ये जो वाक़या हुआ है ये थोड़ा इस तरह है कि हमारी एक 33 इंच की लाइन चलती है, उसी से एक एक्सचेंज का कनेक्शन किया हुआ था, जो था तो बहुत पुराना है, मसद AC का पाइप है। उसी पे पहले यहाँ पे सब सॉइल का कारोबार चलता था। उन्होंने इस लाइन को पंक्चर किया हुआ था, वो पंक्चर हो गई थी। फिर उसके बाद रेंजर्स ने कार्रवाई की 1 साल पहले। फिर वो जब कनेक्शन काटी गई तो फिर उन पे वाटे वगैरह करके फिर इलाके वालों को दिया गया। इलाके वालों ने भी अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे अभी उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया है कि 2-2 इंच की लाइनें डाली हुई हैं, और वो 2 इंच की लाइनें जो डाल के ले गए हैं तो वो उसी से उन्होंने अपने अपने मदद आपके तहत हर एक को घर को कनेक्शन दिए हुए हैं। असल में इशू जो हुआ है ये कुछ अर्सा पहले भी हुआ था, फिर ख़त्म हो गया था। अब दोबारा जो हुआ है ये औरंगी नाले पे जो नाले का काम चल रहा है, NLC की तरफ से एक ओवरफ्लो की लाइन डाली गई है, और हमारे यहाँ के जो ओवरफ्लो सीवरेज का जो मसला सिस्टम चल के उसी में जाके मिल रहा था, क्योंकि वो लाइन ऊपर है ओवरफ्लो की लाइन, हमारी लाइन थोड़ी नीचे है, और उन्होंने हमें कहा है कि ये आप इस ओवरफ्लो की लाइन में इसको मिला दो, क्योंकि वो ऊंची होने की वजह से ये लाइन थोड़ी लोड रहती है। लाइन लोड रहने की वजह से क्योंकि कनेक्शंस भी लोगों की प्रॉपर नहीं है, कच्ची आबादी है, और यहाँ पे मतलब कोई टैक्स नेट पे नहीं है, कोई इनका कनेक्शन सेंक्शन हमारे यहाँ से नहीं है। लिहाजा ये जो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत कनेक्शन की थी उसमें कुछ मतलब लूज़ भी होती हैं, कुछ पाइप भी नाकारा होते हैं, कुछ मतलब क्वालिटी उस हिसाब की नहीं होती है। तो इसी वजह से वो सीवरेज की लाइन भी थोड़ी लोड होने की वजह से, और 1 साल पहले ये काउंसलर साहब मुझे बता रहे हैं कि वहाँ पे एक MNA फंड से लाइन सीवरेज की लाइन डाली गई थी, जिसमें पानी की लाइनें भी डैमेज हुई थी। यहाँ पे अभी भी सब सॉइल का सिस्टम मौजूद है, मगर वो रेंजर्स ने ऑपरेशन की वजह से अभी बंद पड़ा हुआ है। मगर यहाँ पे कुछ लोग अभी भी वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ सब सॉइल वाला और कुछ हमारे सिस्टम का कर रहे हैं। हमने सैंपल ले लिए हैं और वो सैंपल हम लेब में भेज रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो रिज़ल्ट आएगा उसी हिसाब से फिर हम इसी आबादी के लिए जो सिस्टम डालेंगे। मगर उसी के साथ एक हमें अंडरटेकिंग चाहिए होगी इनसे कि जो हम इतना खर्चा डिपार्टमेंट करें तो उसी को फिर दोबारा छलनी न किया जाए, ताकि हर एक के घर को साफ़ पानी मिल जाए। ये मेरे साथ इकबाल साहब खड़े काउंसलर हैं, आप वार्ड 4 के। ठीक है, अच्छा यहाँ केमिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं किस तरह से जो है इसका मुआयना किया जाएगा। मुझे बताइएगा, नमूने ले लिए, अब क्या तरीक़ेकार है आगे? देखिए जी, हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर होते हैं, फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर और बायोलॉजिकल पैरामीटर या माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो हम ये पैरामीटर्स चेक करते हैं, उससे हमें अंदाज़ा होता है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ना कि पानी की सोर्स क्या है, ये वाटर बोर्ड का पानी है या कोई और सोर्स है। फिर उसके बाद हम लाजमी सी बात उसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को चेक करेंगे। वो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ का जो पैटर्न है वो हमें बताएगा कि ये जो है एक्यूट वाटरी डायरिया था या सीवियर जो है वो कॉलरा की इंडिकेशन है। ठीक है, मे भी पॉसिबल कि ईद के दिनों में लोग ओवर ईटिंग करते हैं और फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आने के बाद ही किसी हतमी नतीजे पर हम जा सकते हैं कि ये आया कॉलरा है या कि जो दूसरी किस्म का डायरिया था। ठीक है, कितना वक्त दरकार है जो रिपोर्ट है उसके आने में? देखें जी, 24 घंटे लगते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट में। तो अभी हम इसको जैसे शाम में तकरीबन 4-5 बजे के करीब एनालाइज करेंगे तो नेक्स्ट डे जो है इसी टाइम पर हमें जो है इसका अंदाज़ा होगा कि इसकी क्या पोजीशन है। ठीक है नाज़रीन, सबसे बड़ा जो मसला है वो अपनी मदद आपके तहत जो कनेक्शन किए जाते हैं जिसके बायस जो है वो लाइनें मुतासर होती हैं और इस किस्म की शिकायत जो है वो मौसूल होना शुरू हो जाती हैं। नमूने ले लिए गए हैं, 24 घंटे दरकार हैं, जिसके बाद जामे रिपोर्ट तश्कील दी जाएगी और आला हुक्काम को फराहम की जाएगी। जी।